हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं बिहारी सक्सेस। बहुत सारा कमेंट आया है दोस्तों एनटीपीसी को लेकर के। क्या आपको लगता है सरकार आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं? अरे बहुत कुछ कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। सरकार के इतना मत कोसिए आप लोग। रेलवे ने आपको क्या नहीं दिया, सरकार ने आपको क्या नहीं दिया। सरकार ने कहा था ना कि 15 लाख रुपया देंगे, अकाउंट में जाएगा जनधन योजना के तहत। गया कि नहीं गया? आपको नहीं गया? कमेंट में कि बताइए कि नहीं गया। सरकार ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिए? दिए ही होंगे, आपको मालूम होगा। हमें भी मिला है, अभी देख रहे हैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। रोजगार मिला है तब तो बना रहे हैं। अरे सरकार, आपको तो शर्म करना चाहिए। हमारे युवा के साथ इतना धोखेबाजी क्यों कर रहे हैं आप लोग? हमारे छात्रों के साथ इतना धोखेबाजी क्यों कर रहे हैं? बड़ी बेदर्द निगाहों से देखा जा रहा है आपको। केंद्र सरकार और आरआरबी एनटीपीसी आपको जो है ना बहुत ही गलत निगाह से देखा जा रहा है। छात्रों के द्वारा ये ट्विटर कैंपेन किया गया है, तो आपको पहले दिन जब 90 लाख ट्वीट किया गया तो आपको इतना में कम से कम जरूर समझ जाना चाहिए कि छात्रों के साथ कुछ हम गलत किए हैं, इस पर सुधार होना चाहिए। बताइए, आपको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोस्तों आप बताइए, सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। सबसे पहला कि ये कि एनटीपीसी जो ये गलत किया है, आप ये बता रहे हैं कि रोल नंबर ये में मैंने ये लिखा था, रोल नंबर ये में ये लिखा था। मानते हैं कि आप ये लिखा था। आपने तो ये भी लिखा था ना कि 2019 में एग्जाम ले लेंगे। आपने लिया क्या? आपने तो ये भी लिखा था कि 2019 में एग्जाम ले लेंगे, फाइनल करवा देंगे। आपने किया? 3 साल बीत गया, 2022 में आपने रिजल्ट घोषित किए हैं, वो भी कैसे? जब छात्रों के द्वारा आंदोलन किया जाता है, ट्विटर कैंपेन किया जाता है, तब आप एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, रिजल्ट देते हैं। आपको हर एक बात आंदोलन के जरिए याद दिलाना पड़े कि साहब हमें रिजल्ट भी जारी करना है, आपको रिजल्ट देना है, छात्रों का रिजल्ट आपको जारी करना है, मेंस लेना है। और उसके बाद पता चलेगा जब मेंस ले लिया गया तो साहब मेडिकल करवाना है, साहब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, साहब ज्वाइनिंग करवाना है। अब हर बात के लिए आपको प्रोटेस्ट किया जाए तो आप किस काम के लिए हैं? भाई आप लोग अपना अपना वीआईपी सत्ता जो पकड़े हुए हैं, आप लोग सबसे पहले छोड़ दीजिए। और हमारे ये जो रेलवे मिनिस्टर हैं और हमारे केंद्र सरकार तक बात जरूर पहुंचाइए कि अगर हर चीज हम लोग के आंदोलन के तहत ही करना पड़े तो आप लोग क्यों बैठे हैं वहां पे? आपके अंदर बड़े बड़े अधिकारी जो बैठे हैं वो किस लिए बैठे हैं? सिर्फ अपना वेतन भत्ता के लिए नहीं बैठे हैं। हम छात्रों के लिए, हम युवा के लिए, और ये जितने भी हमारे देश में बेरोजगार रोजगार जो भी हैं उनके लिए कुछ करने के लिए आप लोग है ना, कि भाई कहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग को तो ये समझ आना चाहिए कि ये इतना आंदोलन किया जा रहा है, जरूर कुछ न कुछ किया जा रहा होगा छात्रों के द्वारा, छात्रों के हित में कुछ गलत होगा, तभी तो आपको कितना मतलब कान बहरे कानों के आवाज गुंजाने का कोशिश किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो बहरे गूंगे सरकार हैं और हमें रेलवे मिनिस्टर जो हैं उन तक कानों तक आवाज ही नहीं पहुंच रही है। हम युवा साथियों को एक बार फिर से कह दे रहे हैं कि इस वीडियो को इतना फैला दीजिए कि सरकार तक आवाज जरूर पहुंचाए। अब आप आवाज कैसे पहुंचाइएगा वो आप लोग को डिसाइड करना है, क्योंकि हम और आप मिल करके इतना अभी कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए हम लोग ने ये वीडियो बनाया, मैसेज ट्वीट किए कि हम लोग को ट्विटर कैंपेन करना है, ट्विटर आंदोलन करना है, ताकि ये घर बैठे हो सकता है। लेकिन सरकारों के कानों तक इस आवाज नहीं पहुंच रही है इस बातों का कि छात्रों अपने अपने कोविड का पालन कर, नियमों का पालन करते हुए इतना बात अगर ट्विटर कैंपेन में बोल रहा है तो हमें इस बातों पर ध्यान देना चाहिए। और कोरोना है नहीं दोस्तों, वाकई अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ है नहीं।
अब हाल ही में देखे हैं कि नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। क्या लगता है नाइट कर्फ्यू लगने से आदमियों का और ये वाहनों का आवागमन बंद हो गया है? क्या नाइट में ट्रेन नहीं चलती है? क्या नाइट में बस नहीं चलती है? क्या नाइट में लोगो नहीं चलता है? बताया गया 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। क्या 8 बजे रात के बाद लोग मार्केट में नहीं रहते क्या? साहब आपको ये बात पता होना चाहिए कि रात के 12 बजे तक लोग मार्केट में कुछ काम से, मतलब कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी की इमरजेंसी काम होता है, लेकिन सब लोग मार्केट में रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिसका ऑफिशियली वर्क है वो करते रहते हैं। आप बोलते हैं कि 50% प्रेजेंट के साथ कोई भी ऑफिस खोला जाएगा। हमें नहीं लगता है कि 50% होगा, 100% होता होगा। साहब आपको ये लॉकडाउन जो लगाया है ना, सबसे पहले आपको इसको हटा देना चाहिए। किस लिए हटाना चाहिए कि सिर्फ छात्रों के द्वारा ही ऐसा होता है। आप इलेक्शन करवाइएगा, बताइए उस समय कोरोना का कहर कम हो जाएगा? ये जो निकल रहा है कोरोना का मरीज वो कम हो जाएगा जिस टाइम आप इलेक्शन करवाइएगा। आप एग्जाम के लिए बिहार इंटरमीडिएट और बिहार 10th बोर्ड का एग्जाम करवाने के लिए आपने रूटीन जारी कर दिए हैं। जहां तक कि आप रेलवे मेंस का एग्जाम के लिए आप रूटीन जारी कर दिए हैं कि रेलवे का मेंस का एग्जाम इतने तारीख से होगा। नहीं लगता है कि उस समय कोरोना कम नहीं होगा? आपको ये नहीं लगता है कि हमें लॉकडाउन अगर है तो उस समय में ना तो एग्जाम होना चाहिए, ना ही आंदोलन आंदोलन होना चाहिए? जैसे हम लोग का आंदोलन नहीं हो रहा है आप लोग कोरोना को देखते हुए, उसी तरह का आप लोग का ये इलेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग का इलेक्शन हो सकता है तो हम लोग का छात्रों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि पढ़ाई मतलब क्लास बंद है? कहीं लोग कोई कोचिंग नहीं खोल सकते हैं, कोई भी शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाए। भाई ऑनलाइन कितना लोग पढ़ेगा? आपको ऐसा नहीं लगता है कि ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते नोटिफिकेशन भी आता है? खास करके हमारे युवा साथी तो और है, अरे पढ़ रहे कोई नोटिफिकेशन आया ना तो क्लास पहले साइड हो जाओ, उसके बाद पहले नोटिफिकेशन देखेंगे, उसमें 5 मिनट टाइम मिलेगा, पता चलेगा कि सब लोग इधर मोटिवेट हो गए हैं और क्लास बाद में हो जाएगा। ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, ऐसा नहीं होता है क्या? सबसे पहले ये इस बात को सरकार को समझना चाहिए कि लॉकडाउन जो है ना, ये सबसे घटिया सोच है। मेरा मानना है कि लॉकडाउन से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट में दिन में, अच्छा ये बात बताइए कि सिर्फ रात में कोरोना फैलता है क्या? दिन में कोरोना नहीं फैलता है? साहब आपको इस बात को समझ जाना चाहिए कि नाइट कर्फ्यू लगाने से नहीं होगा। अगर आपको सख्त लॉकडाउन का पालन करवाना है ना तो 24 घंटा लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगाने से कोरोना का कहर कम हो जाएगा, कोरोना का मरीज कम संख्या कम हो जाएगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। अगर आपको ऐसा सजेशन देने वाला कोई अधिकारी है, कोई हेल्थ मिनिस्टर है, तो ये गलत सलाह दे रहे हैं। हम युवा, हम छात्रों, हम यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आपको इतना बात बता देते हैं कि अगर आपको कोरोना कम करना है तो एक ही उपाय है। अगर लॉकडाउन लगाना चाहते हैं तो लॉकडाउन पूर्णतः लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं तो पूर्णतः अनलॉक कीजिए, ताकि सभी विद्यार्थियों का, सभी छात्रों का क्लास ओपन हो, सभी अपने अपने पढ़ाई करें, अपने अपने कैरियर पर ध्यान दें। और जिन भी बेरोजगार, जो बताइए जो मजदूरी कर रहे हैं, उनका मजदूरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो भी अपना काम कर रहे हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका भी बिजनेस चल ही रहा है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री चालू है, तो छात्रों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? आप ही बताइए ना। सरकार महोदय, हम आपसे इतना निवेदन करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से कि आप छात्रों का कोचिंग को खुलवा दीजिए। आप ये लॉकडाउन का नया सिस्टम लगाते हैं ना, पहले 7 दिनों का, मतलब पहले 21 तारीख तक, फिर 6 तारीख तक, फिर पता चलेगा 15 तारीख तक, ये करना गलत गलत बात है। ये सब ऐसा बंद कीजिए आप लोग। हमें युवा साथी को ये भी सोचना चाहिए कि आज एनटीपीसी आंदोलन जो प्रोटेस्ट ऑनलाइन किए हैं, इस पे कुछ नहीं हो रहा है, तो आप लोग को आगे से आगे नहीं सोचना चाहिए। अगर छात्रों में एकता है, अगर चाहे तो कुछ से कुछ कर सकता है, रेलवे चक्का जाम कर सकता है। तो आप लोग इस बात को समझना चाहिए। क्यों आप अपने आप खामियाजा भुगत रहे हैं? अब इस बात का आरोप लगाइएगा छात्रों पर कि छात्रों ने ये किया वो किया। आप गलत किए हैं तो गलत को आप स्वीकार कीजिए, इसका सुधार कीजिए।
अगर नहीं सुधार कर सकते हैं तो हमारे जितने भी छात्र लोग हैं हमें नहीं लगता है कि वो लोग रुकने वाले हैं। अब बिल्कुल नहीं रुकेंगे, रुकना भी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं रुकना चाहिए कि आपको क्या लगता है कि जितने भी छात्र का अगर एनटीपीसी में रिजल्ट हो भी गया है ना, तो उनसे हम आग्रह करेंगे कि आप लोग इतना खुश ना हो, क्योंकि सिर्फ अभी रेलवे में जो गुड्स गार्ड और ये टिकट कलेक्टर जो भी अभी जो लेवल बांट दिया गया है, क्या लगता है आपको उसमें जॉब हो गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सभी को मालूम हो गया है कि ये बहुत गलत है, और ऐसा गलत जो किया गया है ना, ये सिर्फ यहीं तक रुका नहीं है। रेलवे अगर इसमें ये कानून लागू किया तो आगे आने वाले ग्रुप डी हो या आने वाले जो भी रेलवे का एग्जाम हो, जो भी हो, सब में ये बात आप फॉलो करवाएंगे। तो ऐसा करने से जितने भी हमारे छात्र हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी युवा हैं, चाहे जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के साथ गलत कुछ न कुछ हो रहा है। लेकिन रेलवे के साथ कुछ ज्यादा अत्याचार हुआ है। ये मैसेज सभी उसी छात्रों तक जरूर पहुंचा दीजिए कि कुछ नया करने का, ताकि आप लोग को न्याय मिले। और जितने भी हमारे शिक्षक गुरुजी हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनको एक बात संदेश दे रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि हमारे चुप रहने से छात्रों में जोश, जुनून और हिम्मत कम हो गया है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, नाम किसी का नहीं लूंगा, उनको लग रहा है कि अगर हम मैसेज नहीं बनाएंगे, चैनल वीडियो नहीं बनाएंगे, तो छात्रों में उत्साह कम हो जाएगा और हमें सपोर्ट करते ही रहेंगे। तो हमें नहीं लगता है कि ऐसा छात्रों के मन में चल रहा है। अगर आप उनके साथ खड़े हैं ना आज, तो कल छात्र आपके साथ खड़ा जरूर रहेंगे। इसीलिए दोस्तों, इस मैसेज को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे जितने भी युवा साथी हैं उनको लगे कि कुछ करना चाहिए। क्योंकि बाहरी सरकार कुछ हमारा बात सुन नहीं रहे हैं, आपका बात कुछ सुन नहीं रही है। बात समझ रहे हैं ना आप? हाँ, तो इस बात को आप थोड़ा सा सीरियस लें, और आने वाले दिनों में जो एग्जाम है उसमें भी इसका मद्देनजर रखते हुए आप कुछ ऐसा सोचें जो आपके हित में कुछ हो। क्योंकि बहुत सारा मैसेज आता है कि भैया फिजिकल प्रोटेस्ट करना है। हमने सबको यही बात बताते हैं, फिजिकल प्रोटेस्ट लास्ट अल्टीमेटम होता है। जब अगर सरकार नहीं सुनती है तो लास्ट में ऐसा लगता है कि छात्रों को बिना फिजिकल प्रोटेस्ट किए बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो चक्का जाम का ऐलान आप लोग करवे करेंगे। हमें नहीं लगता है कि आप लोग रुकने वाले हैं। क्यों नहीं रुकने वाले हैं? क्योंकि बाहरी सरकार को ऐसे कानों तक आवाज गूंज नहीं रही है। जब ट्रेन बंद होगी पूरा देश में, तो सरकार तक आवाज पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम क्षमा चाहते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक युवा के साथ पहुंच सके। और जिनका एग्जाम हुआ है और जिनका रिजल्ट हो गया है उसको तो बहुत बधाई, लेकिन आप इस अभियान में जरूर शामिल हो जाइएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके साथ भी अन्याय किसी प्रकार का ना हो। और जिन छात्रों का नहीं हुआ है उनसे तो विनम्र निवेदन है कि आप लोग कुछ सोचें अपनी जिंदगी, अपने करियर के बारे में, ताकि आप लोग को न्याय मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।